साथियों, पुनः एक नए वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड के फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर अब 2 दिन बाद होने वाला है, उसमें हम किस तरह तैयारी करें कि 95% मार्क्स भी आसानी से ला सकें। यह करना थोड़ा कठिन ज़रूर है, लेकिन अगर हम एक सटीक रणनीति और एक सटीक तैयारी की जाए तो 2 दिन के अंदर भी 95% मार्क्स आसानी से लाए जा सकते हैं। तो वो कौन से तरीके जिनसे हम ला सकते हैं? सबसे पहले ध्यान रखना है, पहले दिन का जो तरीका रखना है वो है एक इंटेंसिव रिवीजन रखना है हमें। सबसे पहले प्रायोरिटाइज की टॉपिक्स यानी कि मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करें। इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जैसे है, मान लीजिए उसमें मानसिक तैयारी, प्रेरणा, उसमें व्यक्तित्व का प्रकार किस तरह है, ये सारी चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है। इसमें सेकंड जो ध्यान रखना है, जो ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स है, जैसे कौन कौन सी वो ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स हैं, मेथड्स हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स हैं, वो तैयार करना है। इसी तरह हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इस पर फिटनेस के जो क्या क्या फैक्टर्स हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। फोर्थ में आपको फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, इस पर ध्यान रखना है। ये कुछ की टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, जिनकी हम बातें कर रहे हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन का ध्यान रखना है कि जैसे इंजरीज हुई, प्रिवेंशन एंड फर्स्ट एड कौन कौन से रहे वो आपको तैयार करना है। योगा एंड लाइफ स्टाइल एंड काइनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स और न्यूट्रिशन एंड फूड्स, ये कुछ प्रायोरिटाइज की टॉपिक्स है जिनको आपको सबसे पहले तैयार करना है। सेकंड जो तैयार करना है आपको, जो टेक्स्ट बुक अच्छी है, जो भी आपके एनसीईआरटी या जो भी टेक्स्ट बुक आपके पास है, और जो मॉडल पेपर्स हैं उनको आपको तैयार करना है। मॉडल पेपर आपको पिछले 3-4 वर्षों के प्रश्न पत्र हो, और इनको आपको जो आपके एग्जाम के पैटर्न पे हो, और सामान्य पूछने वाले जो प्रश्न हो और उनकी क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं, ये आपको ढंग से तैयार करना है। थर्ड जो आपको ध्यान रखना है, रिवाइज इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड डायग्राम्स, ये आपको करना है। इसमें क्या करना है कि जो मुख्य जो डेफिनेशंस हैं उनको समझें, उनके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से एक्सरसाइज हैं, खेलों के दौरान कौन कौन सी आपको चोटें होती हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है और इनके डायग्राम आपको बनाना है। ये बहुत है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपके नंबर अच्छे आने की पूरी संभावना रहती है। इसमें जैसे व्यायाम के दौरान मांसपेशी में खिंचाव किस तरह हुआ, तो ये आसानी से आपके नंबर लाएंगे। आपको ध्यान रखना है टाइम मैनेजमेंट। परीक्षा में जो टाइम मैनेजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसमें आपको करना है कि सेट ए टाइम लिमिट फॉर ईच पेपर, ईच चैप्टर एंड सेक्शन। आपको हर टॉपिक का एक आपको तरीका ढूंढना है कि ये कितने टाइम में ये चैप्टर आपका हो जाएगा, क्योंकि जब आप ये नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो उसको हमें समय प्रबंधन करना है। फिर मुश्किल विषयों पर अटकने के बजाय उन्हें संक्षेप में पढ़ें और फिर आगे बढ़ जाएं, ये आपको तरीका करना है। फिफ्थ जो आपको ध्यान रखना है, क्विक टिप्स फॉर राइटिंग आंसर्स, यानी कि उत्तर लिखने के तरीके बिल्कुल बहुत शॉर्ट आपको तरीके से लिखना है। मुख्य बिंदुओं तक ही सीमित रखें और जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनका प्रयोग करें। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखना शुरू कर दें, केवल यूज बुलेट पॉइंट्स यूज करें और फिर यूज डायग्राम। तो ये सारी चीज़ करने के बाद में ये आपको पहले दिन करना है। फिर आपको जो सेकंड डे जो आपको करना है वो है फाइनल रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। इसमें आपको जो सबसे पहले ध्यान देना है वो है कि गो थ्रू इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड डेफिनेशंस, यानी कि जो भी इसके मुख्य फार्मूला है उनको आपको तैयार कर लेना है। डेफिनेशंस जो भी उनको तैयार कर लेना है। शारीरिक फिटनेस और खेल के प्रशिक्षण के जो सभी सूत्रों को आप रिवाइज कर लें और सुनिश्चित कर लें कि आप इन्हें स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जो भी डेफिनेशन है उनको तैयार कर लें। आंकड़ों को जल्दी से पढ़ें, जैसे खेल या चिकित्सा की जो पद्धति है, मानसिकता जो भी, उसको तैयार कर लें। सेकंड जो आपको ध्यान रखना है, रिवाइज मॉक टेस्ट एंड सैंपल पेपर्स। 1-2 मॉक टेस्ट
को परीक्षा की स्थिति में हल करें, समय का ध्यान रखें और इसको वास्तविक परीक्षा के हिसाब से इसको तैयार करें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा। थर्ड, आपको जो करना है, फोकस ऑन वीक एरियाज, जो आपके कमज़ोर क्षेत्र हैं उनको तैयार करें और उन्हें विस्तार से पढ़ें। भले ही वह एक छोटा सा विषय क्यों नहीं है, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि आप कुछ भी महत्वपूर्ण ना छोड़ रहे हों जो आपको अच्छे अंक दिला सकते हैं। प्रैक्टिस राइटिंग स्पीड, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको उत्तर लिखते समय आप तय करें और उनके अभ्यास करें, यह आपको ज़रूरी है। जो आपको तेज़ी से उत्तर लिखने, आंसर्स लिखने में आदत डालेंगे और जो आप परीक्षा का जो समय रहेगा उसको आप सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं। फिफ्थ जो पॉइंट रहेगा सेकंड डे का, वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर लास्ट मिनट रिवीजन, यानी कि अंतिम समय में आप कैसे उनको रिवाइज कर रहे हैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जैसे योग और आपका हेल्थ हुआ, इसमें सामान्य आसन, उनके लाभ, जैसे रेस्पिरेशन की क्या क्या आपके अभ्यास है उनके बारे में जानें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने उनमें क्या क्या भूमिका है ये जरूर ध्यान रखें। प्राथमिक चिकित्सा, जैसे सामान्य चोटों, मोड, फ्रैक्चर, कट, इसके लिए उपचार, प्राथमिक चिकित्सा के सामान, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको उठाना है। इसी तरह खेल की जो मानसिकता है, क्या क्या मोटिवेशन होते हैं, पर्सनैलिटी क्या है, टेंशन क्या है, इन पर आप ध्यान दें। फिर किस तरह रोल प्ले करती है खिलाड़ियों को, आवश्यक रूप से कौन कौन से आपको न्यूट्रिशन वैल्यूज़ का ध्यान रखना, हाइड्रेशन और जो बैलेंस डाइट है उसको आप समझ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रिलैक्स एंड स्टे, आपको यह ध्यान रखना है कि तनाव नहीं लेना है बिल्कुल भी। अगर तनाव लेंगे तो हमें परेशान करेगा, तो तनाव होना सामान्य बात है, लेकिन शांत और आत्मविश्वास बनाए रखना है जो आपकी याददाश्त को बेहतर बनाएगा। फिर अच्छा भोजन लें, ईट वेल, एक स्वस्थ आहार लें, हाइड्रेट करें बॉडी को और संक्षिप्त ब्रेक लें ताकि आपका मस्तिष्क लाजमी बनाए रखें। और जो एडिशनल जो टिप्स रहेंगे वो रहेंगे, आपको फोकस रखें, पहले 2 दिनों में हर मिनट मायने रखता है, योजना पर टिके रहें, ध्यान भटकने से बचें। सेकंड, आपको ध्यान रखना है फ्लैश कार्ड्स का उपयोग करें, महत्वपूर्ण शब्द हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, डायग्राम्स हैं, उनको आप एकदम फास्ट उनका रिवीजन करें, फ्लैश कार्ड्स का उपयोग जरूर करें। और अंतिम समय में याद करना ना करें, एक नए कंटेंट को याद करने का प्रयास ना करें, क्योंकि नया पढ़ने पर फिर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो बिल्कुल अवॉइड क्रैमिंग रखनी है, ये ध्यान रखना है। किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा कंटेंट अपने ऊपर लोड नहीं करना है, तो ये क्रैमिंग नहीं करना है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका ज़रूर 95% मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके 95% मार्क्स आएँ, ये सी हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके लिए पास। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।